सभी सीनियर नेताओं ने बैठकर विचार विमर्श किया है और सबने अपनी अपनी बातें, अपने अपने सुझाव रखे हैं और उस पर सभी ने मिलकर आगे के लिए बातचीत की है, विचार किया है। आगे जो भी बात होंगी, ठोस बात जो भी होंगी, हम आपके सामने 8 तारीख के बाद, आज को हमारी स्क्रीनिंग कमेटी बैठेगी और उसके बाद सीईसी बैठेगी, फिर घोषणा उसके पश्चात होगी। कांग्रेस में दावेदारों का हुजूम लगने के बाद उम्मीद थी कि जल्द ही नाम फाइनल हो जाएंगे, लेकिन कई दौर की चर्चाएं और मंथन के बाद भी टिकट का पेच फंसा ही नजर आया। अब कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा के इस बयान से फिर से उम्मीद है कि टिकट को लेकर कुछ दिनों में फैसला हो जाएगा। आने वाले दिनों में कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगाकर अपनी पहली लिस्ट जारी कर देगी। लेकिन रुकिए, कल देर शाम हुई इस बैठक के बाद कुमारी शैलजा की इस प्रतिक्रिया को भी सुन लीजिए। समय आएगा जब लोग मेहनत करें, मेहनत से काम करें, पार्टी को जिताएं, लेकिन अगर कोई काम ठीक नहीं कर रहा या गलत कर रहा है तो उस पर अनुशासन की कार्रवाई भी की जाए। दरअसल जिला कांग्रेस कमेटी से आए सिंगल नामों को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से कई दावेदारों की जगह सिर्फ सिंगल नाम आगे बढ़ाया गया। लाजमी है कि इससे कई नेता कार्यकर्ताओं में नाराजगी होगी। मामला इतना गरमाया कि पीसीसी की बजाय अगली बैठक सीएम हाउस में हुई, लेकिन नतीजे पर कांग्रेस फिर भी नहीं पहुंच पाई। यही हाल बीजेपी में भी नजर आ रहा है। करीब 2 हफ्ते पहले 21 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर चुकी बीजेपी अब भी दूसरी लिस्ट को लेकर मंथन कर रही है। हालांकि नतीजा अब भी कुछ सामने नहीं आ पाया। बीजेपी के अंदर खाने कुछ भी चल रहा हो, कांग्रेस की पहली लिस्ट को लेकर बीजेपी जरूर हमलावर है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल इसे लेकर तंज कस रहे हैं। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है, डरी हुई है, जनता का सामना नहीं कर पा रही है और ये किसी भी निर्णय पर पहुंचे, पर जनता ने अपना निर्णय तय कर लिया है राज्य से कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का। कांग्रेस की टिकट के बारे में यह है कि मौत और कांग्रेस की टिकट का कोई भरोसा नहीं है। आप भी इंतजार करते रहिए, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। बीजेपी कुछ भी कहे, लेकिन जितनी उठापटक कांग्रेस में नजर आ रही है, कुछ वैसी ही स्थिति से बीजेपी भी गुजर रही होगी। दावेदारों की चुनौती से दोनों पार्टियां कैसे पार पाएंगी और लिस्ट जारी करने में क्या बीजेपी फिर कांग्रेस को चौंकाएगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मानो या ना मानो, बीजेपी ने तो टिकट वितरण में बाजी मार ली है। अब कांग्रेस कहती रहे कि बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है, लेकिन मौजूदा हालात तो यही बता रहे हैं कि बीजेपी से ज्यादा मामला कांग्रेस में उलझ गया है। सत्ता और संगठन की जो कहानी 4.5 सालों तक देखने को मिली थी, वह आखिरी मिनटों में उलझ सी गई है। ऐसा नहीं होता तो रविवार को 6 घंटे और सोमवार को लगभग 5 घंटे के बाद भी प्रत्याशियों का पेंच अब भी फंसा हुआ है। कांग्रेस भवन में उहापोह के बाद खबर तो मिल रही थी कि सीएम हाउस की बैठक में सब कुछ सुलझ जाएगा, लेकिन सीएम हाउस की बैठक में भी कांग्रेस के प्रत्याशियों के पैनल और सिंगल नाम पर एक राय नहीं बन पाई। ये बात अलग है, अब भी प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का दावा है कि सब कुछ ठीक ठाक है। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। कुल मिलाकर 2 दिन की माथापच्ची का मतलब यही है कि कांग्रेस ने जिस सोच के साथ ओपन दावेदारी का फॉर्मूला अपनाया था, उसने पार्टी को फंसा दिया है। कुछ जिलाध्यक्षों ने जमकर खेला कर दिया है। तो क्या कांग्रेस प्रत्याशियों के मुद्दे पर अपनों से ही घिर गई है? पारदर्शिता दिखाने के चक्कर में प्रत्याशियों का पेंच तो नहीं उलझ गया है? और सबसे अहम कि अब पार्टी प्रत्याशी के मुद्दे पर किसी नतीजे पर पहुंचती है तो क्या बगावती सुर पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें तो खड़ा नहीं कर देंगे? आज हम चर्चा की शुरुआत करते हैं टिकट पर किचकिच। हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। नितिन बंसाली जी हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता है कांग्रेस के, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ अशोक बजाज जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ उषा शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले बंसाली जी के पास चलता हूं। बंसल जी, ये क्या कर दिया आप लोगों ने 11 घंटे में? ये तो हमारा आकलन हो सकता है उससे ज्यादा भी चर्चा चली होगी, पर मामला सुलझ नहीं पा रहा है। बंसाली साहब, कहीं उलझा नहीं है। ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है कि टिकट वितरण के समय पारदर्शिता को अपनाया जाता है। लोकतांत्रिक पार्टी है, हमने ब्लॉक स्तर पर इसमें आवेदन मंगाए और इसमें पूरी तरीके से छूट थी कि हर व्यक्ति
इसमें चुनाव लड़ने के लिए आवेदन दे सकता है। तो उन्होंने ब्लॉक लेवल पे आवेदन लिए गए, उसमें फिर छटनी हुई, छटनी होने के बाद जिला अध्यक्ष के पास गए, वहां से फिर कांग्रेस की समिति के पास आए। आज बैठक हुई, 8 तारीख को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है। स्क्रीनिंग कमेटी के बाद फिर सीईसी की बैठक होगी और उसके बाद टिकटों की घोषणा होगी। ये तो कांग्रेस की एक सामान्य प्रक्रिया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई उलझन वाली बात है। प्रजा साहब इसे ही कहते हैं, जब आप किसी पर उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां आप पर भी उठती होंगी। कांग्रेस की हालत देखकर बहुत खुश हो रही होगी आपकी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन सवाल यही कि आपकी पहली लिस्ट डिक्लेयर हुई है, दूसरी लिस्ट आप भी डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं। क्या लग रहा है, दिक्कतें आ रही हैं, उसमें भी इसी तरह की स्थिति हो रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो 21 सीटों की घोषणा कर दी है और ये तो अभी तक 1 सीट की घोषणा नहीं कर पाए हैं। कहीं भी सिंगल नाम नहीं है इनके विधानसभा क्षेत्रों के अगर रिपोर्ट की बात करें और 2-2 बैठकें हो गई, नाम फाइनल नहीं कर पा रहे हैं। और कई ऐसे मंत्री हैं, विधायक हैं जो इनको इस बात का आभास हो गया है कि अब हम दोबारा जीत नहीं सकते इस सीट से, तो सीट बदलने की कोशिश कर रहे हैं, शिफ्टिंग कर रहे हैं और वहां पर इसकी वजह से उस क्षेत्र में भी लोग आक्रोश में है कि हमारे यहाँ आकर अब मांग रहे हैं, पहले वो दूसरे क्षेत्र से थे, अब वहां पर दाल नहीं गल रही है, वहां हारने की संभावना दिख रही है, तो हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं। कई मंत्री और कई विधायक विधानसभा क्षेत्र बदलने की स्थिति में है और कांग्रेस निश्चित रूप से इस चुनाव में हार रही है। इस बात का अंदाजा हमें यहीं से लग जाता है। उचित जी, पारदर्शिता पार्टी के लिए मुसीबत बन गई क्या, ऐसा लग रहा है? ऐसा खेला भी होगा, हमने सोचा नहीं था और कांग्रेस ने खुद भी नहीं सोचा होगा कि जिला अध्यक्ष इतना बड़ा खेला कर देंगे। उचित शर्मा जी, देखिए ऐसा हुआ है। पारदर्शिता जो है किसी न किसी तकलीफ के साथ तो आती है। दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए काफी चिंता और चुनौती का समय यही होता है। पिछले लगातार 5-7 साल चुनाव से देख रहे हैं कि ये जो विषय है दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के लिए बड़ा टफ विषय होता है। ये समय खासकर 1 महीना जब टिकटों की घोषणा हो, टिकटों के पैरामीटर बनाने हो, किसको दिए जाए किसको नहीं दिया जाए। अभी तो 11 घंटे की मंथन के बाद, अभी तो आप और देखिए, अभी ये शुरुआत है आदित्य जी, इसके बाद आप देखिए 11 घंटे के मंथन के बाद भी किसी नतीजे पे नहीं होगा। वो स्थिति जो पूर्व में हुई है वो फिर होंगी। दोनों, किसी एक दल की बात नहीं कर रहा हूं, दोनों दल। इस मामले में मैं बीजेपी को थोड़ा सुशासन नियम सिस्टम, थोड़ा सा अनुशासन, ये सब दिखते हैं, लेकिन यहाँ कांग्रेस में थोड़ा खुला खेल फरुक्काबाजी हमेशा से रहा है। अगर उनकी टिकट मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो फिर वो मुर्दाबाद, जिंदाबाद, जुतम बाजार सभी चीजें वहां शामिल हो जाती है। ये पुरानी परंपरा देखी गई है, मैं उसके आधार पर कह सकता हूँ। फिलहाल अभी जो सिचुएशन है, जो इन्होंने पारदर्शिता दिखाई है, वो काबिल तारीफ है, लेकिन जब भी किसी चीज को पारदर्शिता दिखाएंगे, इन तकलीफों के साथ पारदर्शिता आएगी। वो तकलीफें झेल रहे हैं, लेकिन अब तो पैरामीटर भी बन रहे हैं कि आप पहले एक भी चुनाव लड़े हैं क्या, आपने सरपंच चुनाव लड़ा है क्या, आपने किसी नगरीय निकाय के चुनाव लड़े हैं क्या, आप पार्षद रहे हैं, तमाम पैरामीटर और कैपिंग लाई जा रही है जो उनको पहले लाने चाहिए। तो ऐसा लगता है कि जो बेस सेट करना चाहिए था कि किन लोग दावेदारी कर सकते हैं, अभी तो ओपन था, कोई भी दावेदारी कर सकता था, लेकिन अब जो है वो जो ला रहा है ये पहले कर देना चाहिए था, तो शायद फिल्टर होकर लोग आ पाते। अभी स्थिति थोड़ी ऐसी हौच पौच की बनी हुई है, देखिए आने वाले समय में क्या होता है। बंसाली साहब, कल सुना मीटिंग में सीएम साहब बहुत नाराज थे। उन्होंने बोला कि कई जिला अध्यक्ष जिन्होंने गड़बड़ियां की उन्हें चिन्हित करिए। किया क्या आपने, या फिर वही हर बार की तरह आया राम गया राम? नितिन बंसाली, किसने बोला सीएम साहब नाराज थे? ये बातें आती कहां से, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। बहुत अच्छे ढंग से मीटिंग हुई, सकारात्मक चर्चा हुई। मैंने जैसा कि कहा कि कांग्रेस का जो एक तरीका है, एक फार्मूला जो है, उस फार्मूला के तहत कांग्रेस जो है वो टिकट वितरण का काम कर रही है। जैसा कि मैंने कहा, ब्लॉक लेवल पे आवेदन आए, फिर वो जिले में गए, जिले से प्रदेश पे आए, स्क्रीनिंग कमेटी, सीईसी, जैसा कि पूरा मैंने बताया एक जो प्रारूप है कांग्रेस के टिकट वितरण का, उसी तहत टिकट वितरण हो गया। जिस प्रकार संकल्प शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सारे दावेदारों को बुलाकर इस बात का भी वो क्या मतलब वो बात भी रखी जा रही है कि टिकट तो किसी एक को मिलेगी और जिसको मिलेगी उसको सभी को मिलकर जिताना है और जिताऊ प्रत्याशी को हम टिकट देंगे। और मुझे पूरा विश्वास है, कांग्रेस है भाई, ये आप देखिएगा जैसा पिछली बार पटकनी दी थी, इस बार उससे ज्यादा सीटों पर हम चुनाव जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। कल शैलजा जी जब मीटिंग से बाहर आई थी तो उनकी बाइट शायद आपने नहीं सुनी, मैं आपको हूबहू शब्द बता देता हूं। उनका साफ तौर पर कहना था कि कुछ जिलाध्यक्षों की तरफ से गड़बड़ियां हुई हैं, ये एडमिट किया उन्होंने। साफ तौर पर बताया कि कोई ना कोई दिक्कत हुई तभी
डीसीसी की लिस्ट को मान्य नहीं किया गया। बीसीसी की लिस्ट मतलब ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने जो लिस्ट फाइनल की है, क्योंकि आपको उसमें से काट छाट करने का अधिकार नहीं था। बीसीसी ने जो डीसीसी को भेजा, डीसीसी ने उसको आगे ही नहीं बढ़ाई। ये बड़ा आरोप कई जिलाध्यक्षों पर लगा है। बहुत बड़ा प्रोसेस है ये टिकट वितरण। मतलब आप देखिए कि लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ पर लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी किसी समय में ब्लॉक अध्यक्ष हुआ करते थे, और लोकतांत्रिक तरीके से आज राष्ट्रीय अध्यक्ष है। सिंगल नाम आया। आप कह रहे कुछ जिलों में गड़बड़ियां हुई, आप ऐसा कह रहे हैं, और ऐसा आप ही ये कह रहे कि शैलजा जी ने एडमिट किया इस बात को। तो ठीक है, यदि उन्होंने एडमिट किया है और कहीं कुछ होगी चूक तो उसको सुधारा जाएगा। पर यह तय है कि संकल्प शिविर के तहत जो चीजें हुई है, संकल्प जो लिया है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और कांग्रेस के दावेदारों ने, उस संकल्प के तहत हम मैदान में उतरेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे और 75+ पे सरकार बनाएंगे, दावा करता हूं। पिछली बार ये दावा अमित शाह ने किया था। अमित शाह की बात सुनिए, वो तो जहां गए वहां जहां संतन के पैर पड़े बोले ना, वहां पे बेड़ा गर्क हुआ। तो कर्नाटक, हिमाचल, अब छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश। वजह साहब वो कहावत आपने सुनी होगी, शेर जब 2 कदम पीछे खींचता है तो उसका मतलब डरना नहीं होता, उसका मतलब ये होता है कि लंबी छलांग मारने के लिए वो तैयार हो रहा है। कहीं बीजेपी जिसे लेकर कांग्रेस का मजाक उड़ा रही, कहीं ऐसा तो नहीं जब कांग्रेस के प्रत्याशी सामने आएंगे तो आपको भारी ना पड़ जाए, इसलिए इतनी माथापच्ची चल रही कांग्रेस के भीतर? बजाज साहब देखिए, कांग्रेस जितना भी एक्सरसाइज करना है कर ले। इस बार इतना नकारात्मक माहौल है कांग्रेस के खिलाफ में। आप देख लीजिए ना, आप प्रधानमंत्री आवास की घोषणा आज कर रहे लोग, कल बैठक करके, जो जिसकी मांग हम करते आ रहे हैं। 4.5 साल तक इन्होंने प्रधानमंत्री आवास से गरीबों को वंचित किया। अभी इनका परसों कार्यक्रम हुआ, इनके युवराज आए थे राहुल जी, और वहां पर एक कार्यकर्ताओं ने जो जूठन छोड़ा या भोजन के पैकेट छोड़े, पैकेट को गायों ने खा लिया। 30 गायें मर गई हैं, मैं अभी देख के आ रहा हूँ। 30 गाय मैं बता रहा हूँ ना, मैं नाम बता दूंगा। अशोक भैया, गाँव में ऐसा बात मत करिए, मर गई 100 गाय, ये लापता है। बिल्कुल नहीं, ऐसा एक गाँव की कहानी है, इसकी जांच पड़ताल की जाए। एक गाँव की कहानी है, ऊपरवाड़ा में, निमोरा में, वहाँ के जंगलों में, खेतों में, वो कामयाब जाकर हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ गायों की मौतें हो गई। और मैंने संतुष्ट है इसके कारण से भैया अब धीरे धीरे नकारात्मक माहौल चल रहा है। कांग्रेस के खिलाफ माहौल टिकट को आपने प्रधानमंत्री आवास से वंचित किया, आपने हमने प्रधानमंत्री आवास भी दिए, हर घर जाने के लिए हम जल से प्रयास करते और हमने आपने शराब की नदियां बहाई, जो आप लोग शराब गाँव में तो उसमें शराब बेच रहे हैं। शराब पे तो आपकी सरकार ने के बाद और सारे कांग्रेस के विधायकों के मामले पर कांग्रेस के मंत्री और विधायक की नजरों में ये सब हुआ है, और इसीलिए सब निगेटिव वातावरण तैयार हो गया। मोदी जी, आपको क्या लग रहा है, मामला केवल जिलाध्यक्ष के कारण उलझा हुआ है, या वो कहावत है 1 अनार 100 बीमार, माफ कीजिएगा 100 नहीं 1000 बीमार के चक्कर में उलझ गया है? नहीं, देखिए, रहता है राजनीति में महत्वाकांक्षाएं लोगों की रहती है। कार्यकर्ता हमेशा से टिकट की उम्मीद करता है, ये किसी भी राजनीतिक दल में हो। ये हर पारदर्शिता के साथ आई है। वैसे तो 1000 लोग नहीं 10,000 लोग भी उम्मीद करते हैं, उस क्षेत्र के लोग बनने की कोशिश रहती है, उनकी आखिरी उम्मीद टिकट रहती है कि हम भी कभी विधायक बने, हम भी कभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। तो और ये खासकर पारदर्शिता की वजह से आई है, ये बात सत्य है। लेकिन ये जो राजनीति में अक्सर ऐसा होता है, मैं कई अनुभव के आधार पर अपने पुराने कह सकता हूँ कि ये, लेकिन विरोध जो होता है वो तात्कालीन होता है। आप देखिए कि विरोध हमको लगेगा कि सब कुछ हौच पौच हो चुका है, सब चीज गड़बड़ हो चुकी है, लेकिन हकीकत ऐसे नहीं होती। हकीकत विरोध होता है, कुछ दिन शांत होते हैं, लोग माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, विरोध के स्वर और मुखर हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे शहने वो बड़े नेताओं की समझाइश के बाद वो थोड़े से टोन डाउन होते हैं। तो ये सभी राजनीतिक दलों के साथ ये होगा, और इससे ज्यादा होगा आने वाला समय, इससे ज्यादा भयावह रहेगा। लेकिन साहब, 8 सितंबर को खड़गे जी आ रहे हैं, जिस तरह से आपके कार्यकर्ताओं का मूड कांग्रेस भवन में दिख रहा है, अपने ही नेताओं को की पोल खोलने के लिए कल तैयार थे। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं, कल जब नवागढ़ में रुद्रगुरु लड़ना चाह रहे हैं और जब उनके बंजारे जी के समर्थक वहां पर आए, जिस तरह की स्थिति वहां पर बन रही थी, यही स्थिति अगर खड़गे जी के सामने बनी तो किरकिरी नहीं हो जाएगी नितिन जी? और मानो या ना मानो, पार्टी में प्रत्याशी चयन को लेकर जो स्थिति है आपसे शायद छिपी नहीं है नितिन जी। सवाल ही नहीं उठता, किरकिरी वाले शब्द कांग्रेस में है ही नहीं।
हम सब एक है, एकजुट होकर लड़ना है। मैंने जैसा कि बताया, पिछली बार कांग्रेस भवन में तोड़फोड़ हुई थी, आप गवाह हैं उस बात के। नहीं, मैं उस तोड़फोड़ के विषय में कोई चर्चा नहीं करना चाहूंगा। मैं तो ये भी कहता हूं कि 2001 में जब वो नरेंद्र भाई मोदी जो अभी देश के प्रधानमंत्री है, वो छत्तीसगढ़ आए थे नेता प्रतिपक्ष के चुनाव में, तो कुर्सी टेबल फेंके गए थे। अभी जो ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का बयान आ रहा था और मोदी जी को कुर्सी के नीचे छुपना पड़ा था, तो वो बात तो आप मत ही करिए। कुर्सी टेबल कितनी इनके पार्टी में फेंकी जाएगी। और ये जो 21 प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, 21 प्रत्याशी भाजपा ने घोषित किए, उसमें कितना जुतम बाजार हो रहा है ये बात मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बाजू में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठे, अशोक बजाज जी एक अच्छे दावेदार हो सकते थे, उनकी टिकट काट दी। तो ऐसे बहुत से लोग हैं। और किस प्रकार टिकटों का चयन भाजपा में दिल्ली से सीधा हुआ है, ये किसी से नहीं छुपा है। यहां पर तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत देखिएगा, टिकट तो किसी एक को मिलेगी। दावेदार 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, पर यह है कि कांग्रेस अंततः एक होगी। और जो संकल्प शिविरों के माध्यम से जो संकल्प लिया है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, टिकट के दावेदारों ने और नेताओं ने, एकजुट होकर लड़ेंगे और निश्चित तौर पर फिर सरकार बनाएंगे और एक सुशासन कायम होगा इस प्रदेश में। बजाज साहब, आप लोगों का मामला भी तो कहीं कांग्रेस की तरफ फंस नहीं गया है। आप लोगों ने कहा था 2 तारीख तक लिस्ट आ जाएगी, कहां आ पाई पता नहीं। या पहली लिस्ट के बाद जिस तरह से विवाद हो रहा था, आप लोगों को डर तो नहीं सता रहा बगावत का? क्योंकि सरायपाली, प्रबोध मिंज मामला, विवाद और गहरा तो नहीं जाएगा? ऐसा लगता है दूसरी लिस्ट आएगी, क्योंकि पहली लिस्ट आई उसका विरोध नहीं थम पा रहा है। सरायपाली से जो आपके पूर्व प्रत्याशी थे कांग्रेस में शामिल हो गए, प्रबोध मिंज का अलग विवाद चल रहा है। सेकंड लिस्ट इसलिए डिले तो नहीं होते जा रही बजाज साहब? नहीं, अभी हमारे जो प्रक्रिया है टिकट चयन की, वो समयबद्ध तरीके से चल रही है। और निश्चित रूप से आप ये देखिएगा कि बहुत जल्दी हमारी दूसरी लिस्ट आ जाएगी। और इस मामले में कांग्रेस बहुत पीछे हो गई है। कांग्रेस तो अभी लिस्ट बनाने में लगी, इनका तो अभी विधानसभा पैनल ही तैयार नहीं हुआ है, बहुत पीछे चल रहा था। आप कैसे बोल सकते हैं पैनल तैयार नहीं हुआ? ये तो बड़ी आपकी बात है। आप अपना घर देखिए, अशोक भैया, आप अपना घर संभालिए। लोगों को जो टिकट दिए वो बली के बकरों को उनको संभालिए और उनको तैयार करिए पहले चुनाव लड़ने के लिए। बाद में हमारे पैनल पे ध्यान दीजिए। आंकड़ा नहीं पहुंचेगा, बहुत जल्दी हमारी सूची आएगी और बहुत अच्छे प्रत्याशी आएंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बनाएगी। उसी तरह सपना देखने के पहले घमासान तो होता रहा है, छत्तीसगढ़ इसका हर समय गवाह बना है। कुर्सी टूटना, प्रदेश कार्यालय में तोड़फोड़, ये सब आपने भी देखा। लेकिन प्रत्याशी डिक्लेयर होने के बाद होता था। इस बार पहले से ही क्या खतरे की आहट पहले से ही महसूस हो रही है दोनों ही पार्टियों को? चीज समझिए जी। देखिए, इस बार क्या हुआ, जो पैनल बन रही है, जो 3 नाम की पैनल बन रही है, और जो मीडिया में खबरें आ रही है और जो मीडिया में लीक हो रही है, लीक कराई जा रही है, या संभावित लोगों के जो नाम दिए जा रहे हैं, वो इस तरीके से सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार किया जा रहा है, तो उसमें अपनी संभावना देख रहे हैं। उसमें अगर नाम नहीं है तो लोग, आप समझ लीजिए कि वो 3 में अगर नाम नहीं है तो लोग समझ रहे हैं कि हमारा लिस्ट में नाम नहीं है, इसलिए वो पहले से शुरू हो जा रही। और ये टिकट घोषणा पहले भी आप समय से पहले करने की अनुभव जो इनका रहा है, काफी सुखद रहा है। ये जितने भी चुनाव के लंबे बहुत पहले ये अगर इस तरीके के जितने भी विरोध के स्वर है उसको शांत करने के लिए, जैसे कर्नाटक में हुआ था वो उनको फायदा मिला, जैसे हिमाचल में हुआ वो फायदा मिला, तो चाहते हैं कि जितनी भी तकलीफें हो, जितनी परेशानी है, जितने विरोध हो, वो पहले ही आ जाए। उसमें सफल रही है कांग्रेस। लोग समझते हैं कि इन चीजों को कैसे सेटल डाउन किया जाना चाहिए और करते हैं। ये दोनों ही दल समझते हैं। तो ये बात इसलिए आ रही है क्योंकि मीडिया में आ चुका है कि किस किसको मिलने वाली है, किसको नहीं। लेकिन उचित जी, अभी भी स्थिति बहुत क्लियर नहीं है। सिंगल नाम का पैनल कहीं आया, कहीं खबरें आ रही है मंत्रियों की टिकट नहीं कटेगी, कई ये जानकारी आ रही है कि रुद्र गुरु का के नाम पे पैनल है क्योंकि वो अपनी जगह पर लड़ना नहीं चाह रहे। शिव डहरिया के बीच में खबर आई आरंग से लड़ना नहीं चाह रहे। मंत्री अगर लड़ना नहीं चाह रहे हैं तो कैसे कह सकते हैं कांग्रेस का तो भरोसा है? कहाँ आज बहुत सही सवाल आपका कि ये कहीं क्या स्थिति उनकी गड़बड़ है वहाँ, ये भी एक विचार आ सकता है। जो आपका सवाल है कि क्या स्थिति, क्यों आप हटना चाह रहे हैं, क्या लोगों के लोग वहाँ पे जो है उनके प्रति आप विश्वास नहीं जीत पाए। ये बात भी सत्य है कि मंत्री को अगर सीट छोड़ना पड़ रहा है तो कोई बड़ा कारण होना चाहिए जो कांग्रेस अभी तक दे नहीं पाई है। बहुत सही कि आरंग से डहरिया जी की स्थिति वो नहीं लग रही है। हकीकत ये है कि वहां पे जो स्थिति विश्वास उनको जीतना चाहिए वो सीटें गर्म, हकीकत तो यही है। तो सीट क्यों छोड़ रहे हैं, एक वाजिब सवाल तो पूछना चाहिए कांग्रेस से, पूछना चाहिए पत्रकारों को कि है क्या ये केवल सीट बदलना, आप कंफर्ट सीट खोज रहे हैं क्या?
ये भी तो सवाल उठता है। तो ये जवाब देना चाहिए कांग्रेस को कि अगर मंत्री ही सीट खोजने लगे तो बाकी कार्यकर्ताओं को क्या होगा या बाकी अन्य लोगों का क्या होगा। तो ये गलत मैसेज तो जा रहा है इन चीजों से कि वो अपनी सीट छोड़ के एक जीते हुए कैंडिडेट की सीट पे वो जा रहे हैं। तो ये भी एक गलत परंपरा है, गलत मैसेज। उसी से जुड़ा सवाल, जिस जीते हुए कैंडिडेट जो खुद विधायक है उसकी सीट पर आप जाएंगे, क्या विधायक और उसके कार्यकर्ता उस मंत्री का साथ दे पाएंगे वहां पर? बिल्कुल, ये बड़ी परेशानी का सबब हो सकता है आदित्य जी। उस सीट के लिए जो आप ही के समाज के हैं, आप ही की पार्टी के हैं और जीते हुए कैंडिडेट है, उस सीट पे आप ट्रांसफर हो रहे हैं तो आप कोई हारी हुई सीट का चयन कर लीजिए। जो सीट अगर कोई हारी है तो उसमें भी जाना चाहिए। आप मंत्री है, 5 साल मंत्री रहे, समाज के बहुत बड़े आप गुरु हैं, तो आप दमदारी के साथ दूसरी जहां पर आप सीट हारे हैं उनको चयन हो तो समझ में भी आए कि भाई ये सीट हारी हुई है, इसको हमको अपने पक्ष में लेना है। तो ये कारण हो सकता है, लेकिन दो मंत्री अपनी अपनी सीट छोड़ने की कोशिशों में लगे हैं और वहां विरोध के स्वर उन्हीं से शुरू हुए। तो बाकी का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले 15 दिनों के अंदर और क्या होगा। नितिन जी, कांग्रेस को 2018 में बहुत बड़ा मैंडेट मिला और ये मैंडेट के कारण ही क्या वैसा हो रहा है? हर सीट पर इतने दावेदार सामने आ रहे हैं, स्क्रूटनी करने में, फाइनल करने में कई प्रवक्ताओं ने भी ताल ठोक दी, किसी ने पश्चिम से, किसी ने दक्षिण से। ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली? क्योंकि सभी ये चाहते हैं कि सबको ये लग रहा है कांग्रेस की सरकार आ रही तो सभी ये चाह रहे हैं कि मैं एमएलए बन जाऊं। नितिन जी, यही हो रहा है? देखिए, ये एक खुली प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इसका तो स्वागत करना चाहिए कि ये पार्टी ने कम से कम अवसर तो दिया कि आप आवेदन दे सकते हैं। और जिस व्यक्ति ने आवेदन दिया उसने पूरा एक प्रोफार्मा था उसको भर के दिया है, अपनी सदस्यता का जिक्र किया है, पुराने वो किस किस पदों में रहा है, सारी चीजों की जानकारी देने के बाद उसने आवेदन दिया है। तो खुशी की बात है कि भाई आवेदन देने की तो कम से कम छूट है। भाजपा के जैसे दिल्ली से सीधी लिस्ट तो जारी नहीं होती है 21 लोगों की, बलि के बकरों की, जिनको खुद को नहीं पता होता कि उन्हें चुनाव लड़ना है और शेर के आगे बकरी बांध दी जाती है। तो ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और देखिएगा इसके अच्छे नतीजे होंगे और बहुत जल्द जो है हमारी भी सीटों की घोषणा होगी। साहब से भूल गए, डिप्टी सीएम बनने का लेटर दिल्ली से ही आया था, याद दिला दीजिए। देखिए, जिस तरीके के शब्दावली के उपयोग की, बलि का बकरा आप बनने के, मतलब वो भी एक आप लोकतंत्र में है, इस तरीके के कैंडिडेट उतारे जाते हैं। 21 वो सीट है जहां पे भारतीय जनता पार्टी आई नहीं है। उन्होंने उनका अनुभव से देखा कि आप जल्दी टिकट घोषणा कर देते हैं तो शायद 11-12 सीट हम उसमें से ला सके। तो ये एक उनका प्रयास है, राजनीतिक प्रयास है, कूटनीति राजनीति है, ये तो चलते रहेगी। तो इनके कोशिशों में आप आने वाला समय ही बता पाएगा कि कौन बकरी कौन सी है, लेकिन इस तरीके की शब्दावली का उपयोग ना हो। एक सवाल और मैं आपसे लूंगा, आज बड़ी घोषणा एक हुई, केंद्रीय चुनाव समिति कांग्रेस की और टीएस सिंहदेव को उसमें बड़ी जगह दी गई है। इससे भी समीकरण में थोड़ा बहुत बदलाव देख रहे हैं हम? जी देखिए, कांग्रेस की जो नीति है, आप देखिए चाहे राजस्थान में हो, वो दो मतलब किसी एक पावर सेंटर वो 2 बना के चलती है। आप राजस्थान में ले लीजिए, वहां पे आप मुख्यमंत्री जी है, उप मुख्यमंत्री जी है, पायलट साहब है। आप वहीं पे मध्य प्रदेश देख लीजिए, वहां दिग्विजय सिंह जी है, कमलनाथ जी है। वही छत्तीसगढ़ देख लीजिए आप, वहां पे राजा साहब है और सीएम बघेल जी है। तो पावर सेंटर 2 हमेशा से रखते हैं। कई पावर सेंटर डाउन कर रहे हैं तो किसी को आप करते ही है। आप कर्नाटक का भी उदाहरण आप देख लें तो कर्नाटक में भी पावर सेंटर उन्होंने 2 रखे थे। तो उनकी नीति ऐसी ही है कि एक पे विश्वास तो होते ही नहीं है, वो दोनों जगह। तो वो भी कुछ पावर कुछ कम नजर आ रहे थे उप मुख्यमंत्री जी के, तो उन्होंने उसको चेक एंड बैलेंस करने की कोशिश की है केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस में। ठीक, बजा साहब कब उम्मीद करें दूसरी लिस्ट आएगी? क्योंकि उम्मीद तो हमको थी कि इस बार अभनपुर से फिर आप चुनाव लड़े। सुनाई तो ये भी आ रहा है कि सभी विधायकों के टिकट कट जाएंगे, किसी को लॉलीपॉप दे दिया गया कि आप लोकसभा की तैयारी करिए। ऐसे में हुआ तो विरोध तो आपके यहाँ भी होगा। इतने सालों से आप लोग राजनीति की, अगर सीट नहीं मिली, आपको उम्मीदवार नहीं बनाया गया, कैसे नए लोगों पर पार्टी और खासतौर से आम जनता भरोसा कर पाएगी जब पुराने दिग्गज ही नहीं रहेंगे मैदान में? बजाज साहब, देखिए, सब काल्पनिक प्रश्न है, अभी कुछ कहना मुश्किल है। टिकट क्यों काटी गई बजाज साहब? नहीं, मैंने तो टिकट का आवेदन ही नहीं किया था जनता की तरफ से। आप दिल पे हाथ रखो, आपको कष्ट नहीं हुआ? आप दिल पे हाथ रखो अशोक भैया, आपको कष्ट नहीं हुआ? वहां पे जो टिकट जिसको दिए उसको देने के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी हो रही है उसके कारण कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति है। आप टिकट नहीं चाहते थे? आप टिकट नहीं चाहते थे? नहीं, मैंने टिकट की मांग नहीं की। पार्टी ने जिसको दिया उसके लिए सब लोग काम करेंगे। चाहे अभी जो भी बातें चल रही है मनगढ़ंत है, लोग कल्पना कर रहे हैं, मीडिया वाले अपना तो टेबल न्यूज भी बनाते हैं कि इसके कटेगी उसके कटेगी। दुख हम समझ सकते हैं अशोक भैया। कोई बात नहीं। तो देखिए, टिकट को लेकर घमासान जारी है। सबसे बड़ी बात है, टिकट डिक्लेयर होने के पहले अगर घमासान मच रहा है तो आप ये मान के चलिए टिकट बैठने के बाद स्थिति
और भी विपरीत हो सकती है। और कांग्रेस में तो देखिए, हमने देखा है प्रदेश कार्यालय में किस प्रकार से तोड़फोड़ हुई थी। भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन जरूर है, लेकिन अनुशासन भी अब कहीं ना कहीं तार तार होता दिख रहा है। सरायपाली में विरोध नजर आ रहा है, प्रबोध मिंज का विरोध नजर आ रहा है। कुल मिलाकर 2023 का चुनाव बेहद खास रहेगा। और ये मान के चलिए, अब तक छत्तीसगढ़ में जितने भी आपने चुनाव देखे उन सबसे खास इस बार 2023 का विधानसभा चुनाव रहेगा। नजरें हमारी और आपकी सबकी बनी। आप सभी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।